चैप्टर 2 की शुरुआत भी बिल्कुल उसी जगह से होता है जहाँ पे अपने उसी पेरेंट्स की माँ की बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और ये लोग के साथ मन में सोच रहा था क्या मैं उनको मार दूं। फिर सोचता है नहीं, मैं उनको इस तरह से नहीं मारूंगा, मुझे इससे भी ज्यादा मिजरेबल बेटर तरीका पता है और उसके बाद मैं उनको आस्ते से धीरे धीरे मारूंगा। तभी एमसी उनकी तरफ देखते हुए कहता है आपको तो पता है मैं इस बार करंस के साथ एकेडमी के अंदर जाऊंगा। भाई लोग आप लोग समझ रहे हो मैं एमसी का भाई करम बार बार गलत बोल रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, 2 चैप्टर के अंदर ही 3 बार नाम चेंज हो चुका है, श्रांस, ब्रांस और क्रांस। तभी क्रांस का माँ कहती है तू क्या करेगा मेरे बेटे को। तभी एमसी फिर से इविल लुक देते हुए कहता है आप चाहते हो क्रांस सही सलामत उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, है ना। और ये सुनने के बाद क्रांस का मदर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है तू शैतान कहीं का, तू किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, और अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर लेता है अपने एमसी को चाटा मारने के लिए। लेकिन तभी बीच में नाइट आ जाता है और कहता है मुझे माफ करिएगा माय लेडी, लेकिन योर गेस्ट हमारे लिए इंतजार कर रहा है, हम लोग अभी और देरी नहीं कर सकते, तो फिर प्लीज एक्सक्यूज अस। और तभी क्रांस का मदर तो और कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ अपने दांत को चिपकाते हुए रह जाता है। और आप एमसी वो तो बहुत ज्यादा हरामी है, वो उस नाइट के पीछे से उनकी तरफ देखते हुए हंस रहा है और हंसते मन में सोचता है ड्यूक का ऑर्डर ही सबसे ऊपर है और मैं अभी ड्यूक का भेजा हुआ नाइट से प्रोटेक्टेड हूँ। और ये बहुत अच्छा बात है कि मेरे पास एक ऐसा नाइट है जो डजिस के सामने भी नहीं झुकता। तभी सीन शिफ्ट होता है एक रूम के अंदर, दरवाजे के सामने नॉक नॉक की आवाज आता है और कोई कहता है कम इन, और फिर दिखाया जाता है ड्यूक सामने ही खड़ा हुआ है और अपने से अंदर आके अपने सर को झुका लेता है और अपने इंट्रोडक्ट देता है मैं हूँ टायोन, इस हाउस ब्रांड का सबसे यंगेस्ट सन, आपके सेवा में हाजिर है योर ग्रेस। और अपना सर को झुकाते हुए मन में सोचता है पिछली 15 साल के अंदर ये पहली बार है जब हम लोग प्राइवेट में बात करेंगे। और उसके फादर उसको कहता है बैठ जाओ और अपने एमसी की आवाज में सुनाई देता है ड्यूक विलियम्स बार्ड द ग्रेट लॉर्ड, जो विलास को रूस करता है, जो है विशाप एम्पायर की वेस्टर्न टेरिटोरी। और उनको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है जैसा कि द गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट, एक ग्रेट हीरो जो गॉड गिफ्टेड है पावरफुल मैजिक्स और शार्प माइंड के साथ। और उसके साथ वही एक है जिन्होंने डीमंस की वेंजेंस को रोक दिया था। उन्होंने ऐसा काम किया जिस काम को उनको करने के लिए किसी ने नहीं बोला था, डीमन किंग के इन्वेंशन को रोक के रखा सिर्फ इस कॉन्टिनेंट के पीस को बनाए रखने के लिए। लेकिन मेरे मेमोरी जो है उनके बारे में थोड़ा सा अलग है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने चूज किया था खुद का पूरा जिंदगी दूसरों के लिए सर्व करता रहा। अगर दूसरे शब्द में बोलूं तो एक फूल है। तभी उसके फादर एमसी से कहता है तुमने उस शॉट को डॉस किया, जैसा लग रहा था कि तुमको एग्जैक्टली पता है वो शॉट कहाँ पे गिरने वाला है। जब क्रांस ने तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ लगाया, तुमने उस रैपियर का ट्रैजेक्टोरी को सही से मेजर किया और उसके बाद सिर्फ उतना ही अपना बॉडी को हिलाया जितने डॉस करने के लिए काफी हो। तुमने कब शॉर्टमैनशिप को सीखा। तब एमसी मान में सोचता है ऐसा लग रहा है मैं उनको कोई भी बहाना नहीं दे पाऊंगा। और उसके बाद उसके फादर से कहता है नहीं फादर, मैं सिंपली हर रात को अपने आप ही ट्रेन करता हूँ। तभी उसका फादर फिर से कहता है जिस चायन को मैं जानता था उसके अंदर शॉर्टमैनशिप का थोड़ा सा भी टैलेंट नहीं था, लेकिन अकेला सीखने का इंटरेस्ट, तो फिर तुम मुझे अभी बताओ तुमने इतना ज्यादा टैलेंट को किस तरह से हाइड कर पाया। तब एमसी अपना सर को खुजाते हुए कहता है आई गेस मैं नहीं चाहता था कि किसी का अटेंशन मेरे ऊपर आए। तब एमसी का फादर कहता है क्या तुम नहीं चाहते हो कि किसी का अटेंशन तुम्हारे ऊपर जाए। तुमने अभी अभी क्रांस को इतना अच्छे तरीके से ओवरपावर कर दिया, लेकिन तुमको क्या नहीं लगता तुमने मॉक बैटल के बाद जो किया वो थोड़ा सा ज्यादा था। और ये सुनने के बाद एमसी परेशान हो जाता है और मन में सोचता है ये सवाल ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है इन्होंने ये सवाल किया कि मेरे कैरेक्टर को जज कर पाए। तभी एमसी कहता है मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाहता था। तभी एमसी का फादर कहता है प्रूव योरसेल्फ, इसका मतलब क्या है। हो सकता है हम दोनों हाफ ब्रदर्स से, लेकिन मैं प्रूव करना चाहता था कि मैं करण से भी सुपीरियर हूँ। और मुझे जितना समझ में आया था कि इस मॉक बैटल का असली मतलब यही था। तभी थोड़ी देर के लिए इन दोनों के बीच खामोशी छा जाता है और थोड़ी देर बाद उसके फादर हंसते हुए कहता है बहुत अच्छा, एक शार्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है माय बॉय। एक दिन तुम एसिल का एक ग्रेट असिस्टेंट बनोगे। और उसका नाम सुनने के बाद एमसी के अंदर तो भूकंप आ जाता है और सोचता है क्या एसिल का असिस्टेंट बनूं। अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, फादर अभी भी एसिल के ऊपर ऑब्सेस्ड है। और उसके बाद ये अपना गुस्से को दबा लेता है अपने अंदर ही और मुट्ठी बांध कर देता है। तभी एमसी का फादर फिर से कहता है शायद से सिर्फ मुंह से बोलना ये तुम्हारे लिए अच्छा प्राइस नहीं रहेगा, इसीलिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ इस मैच को जीतने की वजह से। तो फिर बताओ तुम क्या चाहते हो। और अपने एमसी तो अभी भी सोच रहा है अगर इस तरह से चलता रहा मैं उस सब चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो भी चीज एलिस को सपोर्ट करेगा। तभी एमसी उसके फादर से कहता है मैं चाहता हूँ फ्रंट लाइन के अंदर जाना। और ये बात सुनने के बाद एमिली तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और शौक के मारे चिल्लाने लग जाता है। और हम लोग को पता चलता है कि आपके एमसी ने उसकी फादर के उस प्लेस से बाहर आ चुका है और एमिली को ये बात बता रहा था। और ये सुनने के बाद एमिली बहुत ज्यादा शौक हो गया था और एमिली कहता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी एमसी
एमसी कहता है मैंने सिर्फ उनको इतना ही बताया था, लेकिन अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। अभी एमिली चिल्लाते हुए कहता है आप क्या पागल हो चुके हो, आपको क्या थोड़ा सा भी आइडिया है उस जगह पे कितना ज्यादा खतरा है। और फिर मॉन्स्टरों के बारे में सोचते हुए कहता है उस जगह पे तो बहुत ज्यादा व्हाइट डेविल्स और डीमन भी होगा। तभी एमसी हम लोगों से कहता है हमारा टेरिटोरी बेल्स ओशोप एम्पायर का पश्चिमी एरिया है और यही एम्पायर का इकलौता जगह है जिसको फ्रंट लाइन कहा जाता है। और फ्रंट लाइन का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है लीमा वैली, जहाँ पे शादियों से डिमोन्स के साथ युद्ध जारी है। मेरे फादर नहीं चाहता कि मैं उस जगह पे जाऊं, लेकिन उन्होंने एग्री कर दिया एक कंडीशन देने के बाद। लीमन वैली के अंदर जाने के लिए मुझे 1 महीने के अंदर प्रॉपरली क्वालिफाइड होना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि असली क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन पहला चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है कि मुझसे जितना हो सके उतना ज्यादा तैयारी कर लो। मेरे पिछले लाइफ के कंपेयर में मैं अभी भी बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे पास अभी भी मेरा पिछले लाइफ का बैटल एक्सपीरियंस और इंटेंस है, और अभी भी मैं मेरे बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत मैजिक को फील कर पा रहा हूँ। अगर मैं मेरा बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर लूँ तो फिर मैं इस मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊंगा। फिर ये मेरे लिए परफेक्ट है। मैं इमीडिएटली ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। तभी कोई अपने एमसी का नाम चिल्लाते हुए दरवाजा खोल देता है और पीछे से थोड़ा सा दिखाई देता है। देखने में ऐसा लग रहा है कोई लड़की आ चुका है इस जगह पे, और अपने एमसी तो सामने से हाँ करके सब देख ही रहा है। तभी उस लड़की को अच्छे से दिखाई जाता है और एमसी कहता है इलिस। तभी वो लड़की सीधा अपने एमसी का दोनों कलर पकड़ के एमसी को ऊंचा कर लेता है। तभी पीछे से एमिली कहता है मैं होप करता हूँ आप सही हो लेडी एलिस। और एलिस तो अपने एमसी का कलर को पकड़ के जोर जोर से घुमा रहा है और चिल्ला तो कहता है तेरे दिमाग के घास चाटने गया है, तुमने क्या सास में फादर को बोला कि तुम फ्रंट लाइन के अंदर जाना चाहते हो। और एमसी का हालात दिखाया जाता है। एमसी का हालात तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और पीछे से एमिली रोते हुए कहता है एक्सक्यूज मी मिस, लेकिन एलिस तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। तभी एमसी कहता है डियर सिस्टर क्या पहले आप मुझे छोड़ सकते हो। और फिर एलिस एमसी को छोड़ देता है और आपने एमसी सीधा ही फ्लोर के ऊपर जाके गिरता है। तभी एलिस एमसी से कहता है मॉक बैटल के अंदर क्रांस को हराने के बाद तुमने क्या अपने आप को एक रियल वॉरियर समझते हो। और आपने एमसी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। तभी फिर से एलिस चिल्लाते हुए कहता है रूफ टॉप के अंदर चलो। और तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ से बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है और अपने एमसी और एलिस रूफ टॉप के ऊपर आ चुका है। देखने में ऐसा लग रहा है दोनों ही फाइटिंग के लिए रेडी है। तभी एलिस फिर से कहती है हमारा शॉट उठाने के बाद से हमारा मैच शुरू होगा। अगर तुम 3 मिनट तक मेरे अटैक्स को सर्वाइव करते हो तो फिर मैं तुमको फ्रंट लाइन के अंदर जाने के परमिशन दूंगा। तभी एमसी कहता है सिस ये क्या नेसेसरी है। तभी एलिस फिर से कहती है तुम माइंड मत करना, मैं तुमको एक सवाल करना चाहता हूँ चाइन, तुम क्या फैमिली नेम को कैरी करना चाहते हो। तभी एमसी सोच में पड़ जाता है और मन में सोचता है वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेरे तो जीरो इंटेंशन है इस बारे में। तभी एलिस चिल्लाते हुए कहता है तो फिर मैच को अभी शुरू करे। और उसके बाद ये अपना शॉट को बाहर निकाल लेता है और दूसरी साइड से अपने एमसी भी अपना शॉट को बाहर निकाल लेता है। और अभी भी मन में सोच रहा है मैंने आज ही मॉक बैटल के अंदर कार्जिन को हराया था, एक ही दिन के अंदर मेरे साथ इतना ज्यादा इंसिडेंस हो गया। उसी पल एलिस थोर तो सीधा अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है और एमसी अचानक से उसको इस तरह से दौड़ते हुए देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और अगले ही पल दिखाया जाता है एलिस ने सीधा अपने एमसी के ऊपर अपना शॉट से अटैक कर दिया है और अपने एमसी ने अपना शॉट से उसके अटैक को रोक दिया है। और अचानक से एमसी को इस तरह से रोकते हुए देख के एलिस भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और मन में सोचता है इम्पॉसिबल, उसने कैसे कर लिया, वो तो अभी भी सिर्फ 10 साल का ही है। और दूसरी साइड से अपने एमसी भी मन में सोच रहा है उससे भी 7 साल का छोटे ब्रदर के ऊपर ओके थोड़ा सा भी होल्ड बैक नहीं करेगा। और एलिस को दिखाया जाता है वो तो उसे अटैक करने के बाद थोड़ा सा पीछे आ जाता है और फिर खड़ा होते हुए फिर से मन में सोचता है उसने अभी अभी मेरा शॉट का स्लैश को रोक दिया, वो क्या थोड़ा सा लाकी था। और फिर चीरते हुए कहता है मैं जितना छोटा था तुम तो उससे भी ज्यादा बेटर हो चायन। और एमसी का हालात दिखाया जाता है, उसका हालात तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है और मन में सोच रहा है वो क्यों आप, मैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा उसका ये हालत देख के। और फिर कहता है एलिस। और फिर उन दोनों का बीच फाइट होना शुरू हो जाता है। एलिस अपना पूरा ताकत से एमसी के ऊपर अटैक कर रहा है और आपने एमसी का बॉडी तो अभी भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, लेकिन उसके अंदर तो फाइटिंग का पूरा नॉलेज है। वो अपना पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस के मदद से ही एलिस का सारा अटैक को रोक रहा है। एमसी अभी भी सिर्फ डिफेंड ही कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है एलिस को वो तो अचानक से अपना दोनों हाथ से शॉट को पकड़ के एमसी के ऊपर खड़ा अटैक कर देता है और तभी अपना एमसी अपना शॉट से उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन अपने एमसी को इसे अटैक रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा है और धीरे धीरे उसका शॉट नीचे की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन तभी अपने एमसी अचानक से अपना पूरा ताकत लगा के एलिस का शॉट को वापस कर देता है और एलिस भी ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और इस शॉक में ही हमारा ये वाला चैप्टर इधर खत्म हो जाता है। अगली चैप्टर के अंदर हम लोग इस फाइट का बाकी का हिस्सा देखेंगे, कौन जीतता है इस फाइट के अंदर। अपने एमसी का तो जीतने का उतना चांस नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीत सकता है? वोट करो कि तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो, एमसी का या फिर उसका सिस्टर एलिस का। अगर एमसी को वोट करते हो तो एमसी का नाम लिखो और अगर एलिस का वोट करते हो तो फिर कमेंट पे एलिस का नाम लिख के बताओ। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से नए वीडियो के अंदर। बाय बाय।